हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 के जो है मैथ, जिसका नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण, कक्षा 8 के गणित अध्याय 2 है और ये न्यू पैटर्न 2025 पे है आधारित। और ये हमारा लेक्चर 5वां है। इसमें जो है हम लोग इससे पहले 1 से 4 तक के लेक्चर में जो है प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चन है वह 1 से 5 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग जो है 6 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को इसमें हम देखेंगे और ये न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो NCERT का नया बुक है उसका क्वेश्चन है। और यदि आप लोग जो है इसे पिछले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कंटिन्यू जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया गया है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 6 नंबर से क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है बिल्लू के पास जो है 1 रुपये और 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्का है, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पहले किस पे डिपेंड है। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये की सिक्कों 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो मतलब अगर यहाँ पे 5 रुपये की संख्या, अगर 5 रुपया जो है, अगर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 1 है तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगा, इसका तिगुना होगा। तो देखिए तो 6 नंबर के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर मान लेते हैं x। मान लेते हैं 5 रुपये का जो सिक्का है वह x है, तो इसीलिए तो 2 रुपये की सिक्का कितना हो जाएगा, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। तो इस जितना 5 रुपये की सिक्का है, 5 रुपये की सिक्के की संख्या की तिगुना है ना, तो ये हो जाएगा 2 रुपये की सिक्का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या के यहाँ पे क्या है, तिगुना बोला गया है। तो इसमें 3 टाइप के रुपया है, एक है 1 रुपया का, एक है 2 रुपया, एक है 5 रुपया। और कुल सिक्का कितना दिया हुआ है, कुल 160 है। तो जहाँ अगर x जो है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या है और 3x जो है 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है, तो शेष जो बचेगा, तो शेष 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बचेगा ना। तो इसीलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हो जाएगा। टोटल जो है 160 सिक्का है, 160 सिक्का में से जो है हम लोग को इसमें से घटाना पड़ जाएगा कितना, 1x ये 3x ये, तो टोटल इसमें से हमको घटाना पड़ जाएगा 4x। यहाँ पे जो है इसको देखिए, यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे हमें घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 160 में से घटा लेंगे कितना को, माइनस करेंगे 4x की, तब जो है ये 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकल आएगा। तो टोटल जो है 160 रुपये की सिक्कों की संख्या है। और इन जिनका कुल मूल्य 1 रुपये की से 5 रुपये की सिक्के मिलाकर 2 रुपये की सिक्के मिला के और 1 रुपये के सिक्के मिला के जो है कितना मूल्य दिया हुआ है, टोटल जो है 300 रुपया पड़ रहा है। तो मतलब देखिए, तो यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है, इसमें देखिए 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो ये 5x के प्लस 2 रुपये की संख्या कितना है, 6 है ना, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 160
-4x बराबर है किसके, ये टोटल 300 रुपया है, तो टोटल ये 300 रुपया दे दी। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x और 6x, तो 6 5 11x, 11x में से 4x घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये 7x प्लस में 160 बराबर होगा किसके, ये तो ये बराबर है 300 के। तो यहाँ से हम 7x बराबर क्या होगा 300 माइनस 160 के। तो अब इसको आगे हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 7x बराबर हो जाएगा 300 में से तो कितना बचेगा, ये 0 बचा यहाँ पर 4 और 140 बच जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 140/7 के, तो 7 दूनी 14 और ये 0, यानी कि x बराबर कितना आया 20। तो x क्या माने थे, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या ना, तो अतः हम लिखेंगे अतः 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x बराबर 20 गो, 5 गो 20 रुपये का सिक्का है। और क्या माने थे, और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा तब, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या माने थे, वह हम 3 गुना है ना, तो 3x, तो ये हो जाएगा 3 गुना 20 के, तो 20 तिया 60। और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये कितना होगा, तो 160 माइनस 4x किए थे, तो 160 में से जो 4 में गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20 चौके 80, तो 80 रुपया, मतलब 80 गो जो है 1 रुपये का सिक्का है, 60 गो जो है 2 रुपये के सिक्का है, और उसके बाद जो है 20 गो जो है वह 20 जो है 5 रुपये के सिक्का है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला पिता अपने 3 संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया जो है रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखिए इसमें 3 संतान है, पहला का अनुपात 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3 है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पहला अनुपात, पहले संतान को मिला धन जो है x। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पहला संतान को मिलेगा कितना, मान लेते हैं x रुपया, दूसरे को मिलेगा मान लो y 2 है ना 2y रुपया, और तीसरे का अनुपात क्या है 3, तो इसको हम संख्या में लिख लेते हैं। तीसरे का संतान को मिला 3y, नहीं होगा यहाँ पे x मानना पड़ेगा, एक चर में मानना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x और ये 3x रुपया। और अपने पास कितना रखता है, तो 1 लाख रुपया रखता है। तो लिखेंगे यहाँ से अब प्रश्न से, तो प्रश्न से देखिए टोटल संपत्ति कितना है, मतलब x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1 लाख, तो बराबर है किसके 2.5 लाख के, मतलब 2.5 यहाँ पे लाख लिख लेते हैं। कहने का मतलब देखिए इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम पहले x का वैल्यू जो है निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6x हो जाएगा, यानी कि 6x प्लस 1 लाख 4 5 0 हो जाएगा।
बराबर में 2,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 25,000 हो गया और 2,50,000 हो गया। तो इसमें हमें x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जो है टोटल जो अब तीनों पुत्र में बांटा अपने पास जो रखा, कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति जो है 2.5 लाख है। तो यहाँ पे देखिए इसको 6x बराबर हो जाएगा 2.5 लाख में से एक, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से 6x बराबर क्या बचेगा, तो देखिए 2.5 लाख में से 1 लाख चला गया, 1.5 लाख बचेगा, मतलब 1,50,000 रुपया को इसका मतलब जो है वो अपने तीनों संतान में बांटता है। तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1,50,000 को भाग लगाना है 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा, तो पहले 6 से काट देते हैं, तो 6 त्रिक 6 दूनी 12, उसके बाद बचेगा यहाँ पर 6 दूनी 12, तो यहाँ बचेगा 3 और 0, तो 6 पंचे 30 5 यानी कि 5, 6 पंचे 30 5, और उसके बाद जो है 3 0 25,000 रुपया, यानी कि पहले संतान को कितना मिलेगा, पहले संतान को x माने थे ना, तो पहले संतान को जो है x माने थे, तो पहला संतान को कितना मिलेगा, लिखेंगे पहला संतान को x बराबर कितना मिलेगा 25,000 रुपया। दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे संतान को क्या माने थे 2x ना, तो 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 25 कर देंगे 25,000 ना, तो ये हो जाएगा 50,000। तीसरा संतान को क्या माने थे 3x, तो तीसरा संतान को माने थे तीसरे संतान को कितना मिलेगा, तीसरा संतान को 3x माने थे, तो 3 गुना 25,000 कर देंगे, तो 25,000 करेंगे तो 25 या 75,000 मिलेगा तीसरा संतान को। तो प्रत्येक संतान को हमने निकाल लिया, पहले को मिला 50,000, पहले संतान को 50,000, दूसरे को 50,000, तीसरे को 75,000, ये 75,000 है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो था ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद जो है 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 11 के लगातार 3 गुणज का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो 11 के लगातार 3 गुणज में निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ से, माना कि पहला गुणज 11 का पहला गुणज क्या है, मान लेते हैं x। तो दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज हो जाएगा x + 11, और तीसरा गुणज हो जाएगा, गुणज निकालना है तो 11, उसके बाद 22 ना होता है 11 का गुणज, 11 + 22। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, अब देखिए प्रश्न से बोला है तो देखिए प्रश्न से बोला गया है लगातार 3 गुणज का योग जो है कितना दे दिया है 231। मतलब यहाँ पे x + 11, उसके बाद x + 22, इन तीनों का योग दे दिया है 231 है। तो कितना हो जाएगा ये 1x 3x हो जाएगा, 3x प्लस में 11 22 33 बराबर हो जाएगा ये 231 के। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 231 - 33, क्योंकि ये प्लस में रहेगा तो माइनस में,
तो 3x बराबर कितना बचेगा, ये बच जाएगा 231 में से 33 घटाना है तो देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे बच जाएगा 8, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ बचेगा 9 और ये बच जाएगा 198, 8 3 11 9 1 10, 231 में से घटाए हैं 33 को तो 200 मतलब 198 बच जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 198/3 करेंगे, ये कट जाएगा 11 से 3 से, 3 छाक 18, 3 छाक 18, यानी कि x बराबर कितना आया 66 आया। यानी कि पहला गुणज जो होगा क्या होगा 66 होगा। तो इसमें हम पहला गुणज माने जो थे उसको लिखेंगे अतः यहाँ से जो x का वैल्यू आया है कितना आया है 66 आया है। तो लिखेंगे अतः पहला गुणज x बराबर क्या माने हैं 66 और दूसरा गुणज हो जाएगा कितना माने थे x प्लस में 11 माने थे तो x का मान तो 66 आया, प्लस 11 करेंगे तो 66 11 कितना हो जाएगा ये 77 हो जाएगा। और तीसरा गुणज हो जाएगा, तीसरा गुणज क्या होगा तो क्या माने थे x प्लस में 22 तो 66 प्लस में 22 तो ये हो जाएगा 88। तो पहला दूसरा और तीसरा गुणज इसमें निकालना था। चलिए उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। बोल रहा है संकुल संसाधन केंद्र महाविद्यालय फराना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं एक विजेता छात्र को छोड़कर शेष सभी प्रतियोगिता को 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्राओं के बीच 120 कलम दिए गए हो तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं विजेता की संख्या क्या है x है और विजेता को कितना कलम दिया गया है 2 को कलम दिया गया है और विजेता टोटल कलम कितना है 120 कलम दिए गए हैं और शेष प्रतियोगिता जो भी मतलब जो विजेता है उसको 2 कलम और जो विजेता नहीं है शेष को 1 कलम दिया है, यानी कि एक विजेता है दूसरा विजेता नहीं होने वाला है। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना कि विजेता की संख्या को मान लेते हैं x को क्या है विजेता है, x को विजेता है और 2 कलम विजेता को और शेष को छोड़कर 1 कलम देता है। तो विजेता क्या को नहीं है तो शेष क्या को बचेगा, तो विजेता नहीं होने तो शेष क्या को बच गया। तो टोटल विजेता की संख्या x है तो विजेता की शेष क्या को बचेगा, तो शेष बच जाएगा टोटल 100 में से x को घटाना पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल 100 छात्र में से x को विजेता है और 100 माइनस x क्या है विजेता नहीं है। विजेता को क्या 2 कलम दिया है तो प्रश्न से लिखेंगे, अब प्रश्न से विजेता को कितना कलम दिया गया है 2 तो 2x क्योंकि विजेता की संख्या x है और प्लस विजेता नहीं की संख्या क्या होगा 1 है, इसको 100 माइनस x को है 1 कलम दिया गया है तो टोटल कलम क्या हुआ है 120 कलम है ना। तो टोटल जो है 120 कलम है तो टोटल बराबर है 120 के बराबर है। तो कहने का मतलब इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 100 माइनस x बराबर होगा 120 के। तो यहाँ से 2x में से 1x घट गया तो x प्लस 100 बराबर में हो जाएगा 120 के। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर ये 120 माइनस 100 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 20 के। तो यहाँ से यानी कि विजेता की संख्या क्या होगा, विजेता की संख्या x बराबर 20 लिखेंगे। अतः
विजेता, विजेता है ना, विजेता की संख्या x बराबर 20, यानी कि 20 गो क्या है, विजेता है। अब बाद में कि 80 गो विजेता नहीं है, ये निकालना था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है रवि जो है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है और 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग जो है 47 वर्ष होगा। तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर जब भी आयु बढ़ेगा तो दोनों का एक साथ बढ़ता है, ऐसा नहीं कि एक का बढ़ेगा तो एक का नहीं बढ़ेगा। अगर पिता का बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा, पुत्र का बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो क्या बोला है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र से तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब रवि के पिता की उम्र डिपेंड है किस पे, मतलब पिता का उम्र है रवि के ऊपर डिपेंड है। तो हम मान लेते हैं रवि का वर्तमान उम्र जो है, लिखेंगे यहाँ से, माना कि रवि का वर्तमान आयु या उम्र मान लेते हैं x वर्ष है, x वर्ष है। तो पिता का कितना होगा, तो पिता का वर्तमान उम्र ये हो जाएगा। देखिए, रवि के तिगुने से 5 अधिक है तो 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा ये, क्योंकि तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना रह जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से तो बाद जब भी बोलेगा, जैसे मान लीजिए अभी मेरा उम्र है 10 वर्ष या मान लीजिए 20 वर्ष, 20 वर्ष अभी उम्र है वर्तमान में, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 5 उसमें और ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब रवि का वर्तमान उम्र जो था पहले x वर्ष था, अब इस x वर्ष में 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष जुड़ जाएगा। अब 5 वर्ष जो रवि का बढ़ेगा तो 5 वर्ष उसके पिता का ही बढ़ेगा ना, तो 5 वर्ष इसके पिता का ही बढ़ जाएगा। तो ये 3x प्लस 5 प्लस 5 ये भी होगा। पहले इसका वर्तमान उम्र x था, इसमें 5 वर्ष बढ़ गया, 5 वर्ष बाद हो गया, तो इसमें भी इसका वर्तमान उम्र 3x प्लस 5 था, इसमें 5 वर्ष बढ़ गया। अब क्या बोला है, दोनों का योग मतलब दोनों का जो है योग जो है प्लस कितना दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 47 वर्ष है, 47 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 5 10 बराबर हो जाएगा ये 47 के। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 1 4x हो जाएगा, 4x 10 5 15 बराबर होगा ये 47 के। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 47 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से 4x बराबर 2 और यहाँ पे बचेगा 3। तो x बराबर कितना, 4 गुना में रहेगा तो भागा में 32/4, 4 का 4 और 4 2 8 के 32। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से रवि का वर्तमान उम्र हमें पता चल गया है कितना, x बराबर जो है 8 वर्ष। तो लिखेंगे अतः वर्तमान उम्र ज्ञात करना भी था हमें, तो यहाँ से लिखेंगे अतः रवि का वर्तमान उम्र x बराबर 8 वर्ष और पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र क्या माने हैं, रवि के तिगुना से 5 वर्ष अधिक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 8 प्लस 5 और ठीक है 24 और 5 29 वर्ष, 29 वर्ष ये हो जाएगा आंसर।
तो हमने देखिए यहाँ से जो है प्रश्नावली 2.2 के जो है जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगली वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग जो है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।